अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फारे वन होंगे। ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हसनैन रज़ा ऑल द वे फ्रॉम हिट हॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज FM 101। और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल सांबा स्टूडियो से। ऑलराइट जी, सबसे पहले हमारी आवाज इस टाइम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कोयटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो, स्पेशली radio.joey.pk पर। इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त इस टाइम हमें मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं, radio.joey.pk/मोबाइल पर। और अगर तो आप अपने रेडियो सेट या मोबाइल सेट पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून इन किया हुआ प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और जी डेट चेंज हो चुकी है, आज 18 नवंबर 2025, ट्यूसडे स्टार्ट हो चुका है। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ट्यूसडे का सारा दिन आपको बहुत अच्छा गुजरे और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट यानी कि मंडे आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसा कि आपने सोचा होगा। और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पूरा हफ्ता अच्छा नहीं गुजरेगा। सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। सो अच्छा है ना, पॉजिटिव सोच के अपनी लाइफ को अच्छा बना लें। एनीवेज जी, सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करते हैं। मौसम जो है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदल गया है। और इस टाइम जो है वो मतलब कि अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन मज़ेदार ठंड जो है इस टाइम बाहर है और अच्छा मौसम है, मज़े का मौसम है। और अभी लेट्स सी आने वाले दिनों में पता चलेगा ज़रा मौसम। जिस तरह से नवंबर ख़त्म होता जाएगा ना, तो हल्की हल्की सर्दी जो और बढ़ती जाएगी। और फिर जो हमें बताया गया ना अभी पिछले कुछ महीने में कि इस बार बड़ी सर्दी पड़ेगी, तो फिर हमें पता चलेगा दिसंबर में कि इस बार कितनी सर्दी पड़ेगी, दिसंबर और जनवरी में। चले कोई बात नहीं जी, जैसा मैं कहता हूँ हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। और सर्दी आएगी तो देखा जाएगा क्या होता है। और खैर, अब सर्दी आती है तो जाहिर बात है बहुत सारे ये चिकन कॉर्न सूप का ये बिजनेस जो है ना बड़ा ज़्यादा चल पड़ता है। और बाहर आप देखें जगह जगह पे चिकन कॉर्न सूप जो है आपको मिल रहा होता है, उसके स्टॉल्स मिल रहे होते हैं, शॉप्स मिल रही होती हैं। लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती। ये जो सीजनल लोग आते हैं ना मार्केट में, वो गुजारा टाइप सूप बनाते हैं। और जो पुराने बैठे हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास तो खैर काफ़ी लोग आते हैं सूप पीने के लिए। और सूप अच्छा भी होता है, सर्दियों में मज़ा भी आता है। खैर, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स तो आजकल महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि सीज़न आ गया। अब लोग जो हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ख़रीदना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इस सीज़न में उनकी सेल जो है बढ़ जाती है। और फिर सारे जो है सर्दियों में मज़े मज़े के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खाते हैं अकेले अकेले, हमसे तो पूछते भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम भी खुद खरीद लेते हैं। अच्छा खैर जी, अभी कुछ देर पहले मैं एक जगह पर मैं कुछ पढ़ रहा था कि ChatGPT ने हमारी प्रॉब्लम्स सुनने के बाद ना, वो एक फेस बना हुआ था रोने वाला, वो तस्वीर लगी हुई थी, तो ऐसा फेस बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि आई डोंट नो आप लोग करते हो या नहीं करते, लेकिन लोगों ने ना ChatGPT के साथ ना बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, वो ऐसे बात करते हैं कि जिस तरह अगर ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है तो फ़ौरन ChatGPT के ऊपर लिखते हैं कि इसका सोल्यूशन मुझे बताएं। अब वो ChatGPT जो है वो जगह जगह से सर्च करके उसको सोल्यूशन जो है वो बता रहा होता है। तो लोग इसके अलावा अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी ChatGPT के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं कि इसके भी सोल्यूशन दो। तो ChatGPT भी आगे से जवाब जो है वो दे रहा होता है, ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा होता है जैसे कि वो मतलब रियल में कोई आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते हो या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर चैटिंग करते हो, तो आपको ऐसे फील हो रहा था जैसे आपके साथ जो कोई बात कर रहा है। और अगर कोई एडवाइस चाहिए, कोई समझाने वाली बात चाहिए, वो भी लोग ChatGPT से पूछ रहे होते हैं। आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के काफ़ी लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। उन्हें कोई बात पूछनी होती है तो फ़ौरन से ChatGPT खोलते हैं और साथ ही जो भी मसला होता है वो पूछना शुरू कर देते हैं।
अच्छा, जहाँ पर चैट जीपीटी की हम बात करें, अब आई डोंट नो कि ये लोग ठीक करते हैं, गलत करते हैं। ऑब्वियसली जो इंसान है, इंसानों की देखो इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी कम होती जा रही है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो गूगल पे जाकर बहुत कुछ लिख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, और वो लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। अब वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, अगर उनको बात समझ नहीं आ रही, गूगल के ऊपर लिख देंगे कि इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम में बता रहा था, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन में कोई मसला हो गया या गाड़ी में कोई मसला हो गया या कुछ हो गया, तो फ़ौरन से आप जो है वो यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पर लिखते हैं, आपको हज़ारों वीडियोस जो है वहाँ पे मिल जाती हैं। तो काफ़ी टाइम जो है आपके मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह लोग गूगल पे लिखते हैं, गूगल पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों से ज़्यादा। अब मेरे ख्याल से लोग जो है वो धोखे ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से अब जो है इंसान जो है वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना कम कर दिया। तो लोग समझते हैं ये चैट जीपीटी, ये जेमिनी और ये गूगल जो है ये ज़्यादा रिलायबल है। हालांकि ऐसा है तो नहीं वैसे, लेकिन ये है कि स्टिल अब लोग करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी टिकटॉक के ऊपर। और समटाइम्स होता है कुछ वीडियोस जो है ना, वो आप आपके सामने से गुजरती हैं, और जो उसके अंदर शुरू में बात हुई होती है ना, वो आप सुन के, हालांकि 5 मिनट की वीडियो थी, वो सुन के एकदम आपका दिल करता है कि इस वीडियो को आप देखो। तो मेरे मेरे सामने से एक बड़े मज़े की वीडियो जो है गुजरी, और उसके अंदर कुछ बात हुई हुई थी डिसीजन मेकिंग की। अभी पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में भी हम बात करते हैं फैसलों के ऊपर, कि हम जो लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। तो उसके अंदर बात हुई थी एक बुक से रिलेटेड, कि एक साहब ने वो बुक पढ़ी जिसका नाम है अवेकन द जाइंट विद इन, एंथनी रॉबिन्स की। सो मैं हालांकि इतना कोई बुक्स पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसके, अब समटाइम्स आपको कोई ना कोई बात क्लिक कर जाती है। उसके अंदर एक बात कही हुई थी जो उन्होंने खुलासा बताया हुआ था कि लाइफ में ना हम समटाइम्स जो है ना डिसीजंस नहीं ले रहे होते, फैसले नहीं कर पा रहे होते, और हमारी डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। और कभी कभी होता है हम सालों साल जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में चेंजेस नहीं आ रही होती। सो लाइफ में डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा यार वाकई ये बात तो उसने सही की है। सो हालांकि बड़ी कॉमन सी बात है, तो मेरा दिल किया मैं इस बुक को डाउनलोड करूँ। मैंने ऑनलाइन इस बुक को डाउनलोड किया, अभी मैंने कल से पढ़ना शुरू किया है। और उसकी स्टार्टिंग में ही एंथनी रॉबिन्स से यही बात बतानी शुरू कर दी है कि फ़ैसले जो है हमारी ज़िंदगी में किस तरह चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, और अब फैसले रिस्की भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप डेयर करो, फैसला लेने वाले बनो। और समटाइम हम सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से हम फैसले नहीं ले पा रहे होते, और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हमें फैसले लेने चाहिए अपनी, अगर हम ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। तो खैर जी, ये तो मैं वो वीडियो के वाले से बात करता। अब रील्स का दौर है, अब जारी बात है हम भी वीडियोस जो है वो देख रहे होते हैं तो कोई ना कोई वीडियो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ फ्रेंच फ्राई मेरी 12 मिलियन के आसपास गई थी। उसमें था क्या ट्रिक, बेसिक सी मैंने एक चीज़ बताई, एक आलू को कैसे छिलना है। मतलब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में एक ना टेप रिकॉर्डर होता था जिसे आप डेक भी कहा करते थे। वो कैसेट प्लेयर होता था, सीडी सीडी वाला उस टाइम नहीं था। तो मुझे याद है कि वाले साहब ने वो ला के रखा हुआ था, तो उसके ऊपर वो ना अपनी कैसेट्स वगैरह वो उनकी वो अपनी जो कलेक्शन थी वो सुना करते थे। तो मुझे याद है कि एक बार नहीं, 2 बार ऐसा हुआ कि मेरे से और मेरी सिस्टर से ना, वो उसका उसका अब पता नहीं क्या होता था, वो कैसेट जो है अंदर फंस जाती थी। तो अच्छा 2 बार हुआ। अच्छा हमने उस दोनों बार ये प्रिटेंड ऐसे ही किया, ये सवाल जैसे ही मेरे सामने से गुजरा, जो पहली चीज़ आती है वही आपके माइंड में वही मतलब एग्जैक्ट होती है। तो अच्छा हमने प्रिटेंड किया जैसे हमसे नहीं हुआ, और यकीन करें कि फिर भी वाले साहब को पता चल जाता था इन्हीं से हुआ। ऑब्वियसली अब और कौन कौन ऐसे कर सकता है। तो यकीन करें इतनी डांट पड़ती थी कि खैर वो बचपन की यादें, बचपन की बातें एकदम से बंदा रिकॉल करता है, तो वो एकदम से वो फिल्म जो है वो
चलना शुरू हो जाती है। और वो कैसेट वाला क्या टाइम हुआ करता था, आजकल की जनरेशन को तो उसका पता नहीं है। कैसेट सीडी भी उस टाइम नहीं आई थी, सीडी भी आसान थी। तो ये कैसेट के टाइम में कैसेट्स मिला करती थी और रेडियो से सॉन्ग्स जो हैं उसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ करते थे। और मतलब कि वो भी एक एरा था, वो एक बड़े मज़े का एरा था। सो खैर अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई, अब जस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड करो, दैट्स इट, आपके यूएसबी में आ गए। और सब कुछ पता नहीं कितनी कितनी जीबी की, 1 TB 2 TB 5 TB की अब यूएसबीज आ गई हैं, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आ गई हैं। सो लाइफ कितनी आसान हो गई है। तो जितनी लाइफ आसान होगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी होगी, उतनी चीज़ें जो है वो स्ट्रेसफुल भी हो गई हैं। और ज़ाहिर बात है, आपको अब पूरी दुनिया में डाटा की गेम है और हर एक के पास डाटा है, ठीक है। अब अगर मैं कल ये बात सोच रहा था, अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास काफ़ी पुरानी मेमोरीज होंगी डाटा की सूरत में पड़ी हुई हैं, मैंने रखी हुई हैं, जो यादगार होती हैं। फिर दोस्तों, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल लाइफ की मेरे लैपटॉप में पड़ी होंगी तस्वीरें, वीडियोस दोस्तों के साथ जो है। वो कभी कभी आप देखते तो आप हंसते हो यार। कभी अभी परसों की बात है, एक दोस्त को मैंने एक पुरानी वीडियो सेंड की, तो मैंने कहा हम इतना हंसे थे उसके ऊपर, तो हम फिर से उस बात के ऊपर हंसे। तो एकदम से आपका मूड जो है अच्छा हो जाता है, आप एकदम से मेमोरीज जो है रिकॉल हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर मैं हूँ, आप भी हैं और लोग भी हैं, वो अपना इंपॉर्टेंट डाटा जो है, अपनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज जो है वो सेव करके रखते हैं। तो अगर वो एकदम से उड़ जाएं तो फिर सोचो कि क्या हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था ना अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मेरे एक दोस्त हैं, दुबई में होते हैं, उनके बारे में मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कंप्यूटर के, आईटी के एक्सपर्ट हैं, मोबाइल फ़ोन और ये कंप्यूटर्स के। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले मेरी कॉल या मैसेज उनको जाता है, मुझे बता मैं क्या करूँ। मेरे अब मतलब ये भी एक मज़े की बात है, मेरे पास 128 GB की USB थी, उसके अंदर मैंने कॉपी करने थे, मैंने म्यूज़िक वीडियोस जो है वो मैंने कॉपी करनी थी, क्योंकि ड्राइव करते हुए समटाइम्स दिल करता है सुनने को। तो अब हुआ ये कि मेरे लैपटॉप में एक ड्राइव थी, वो भी 100 GB की ड्राइव थी। अच्छा, मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उनके साथ बातें कर रहा था, गलती से मैंने वो पूरी 100 GB की ड्राइव जो है ना वो मैंने फॉर्मेट कर दी, हालांकि मैंने USB फॉर्मेट करनी थी। अब जब दोस्त गए, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, पूरी ड्राइव मेरे से फॉर्मेट हो गई है। अच्छा, मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं आया, मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को मैंने कॉल करनी शुरू कर दी, और खैर वो फ़ौरन मुझे कॉल बैक करते हैं अगर भी